नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि जैसा आपको पता है कि ऑलरेडी हमास और इजराइल के बीच में इजिप्ट के जो शहर है शर्म अल शेख, उसमें कल से वार्ता आरंभ हो गई है। और हालांकि ये वार्ता थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से चल रही है। इसमें कतर, इजिप्ट, यूएसए के प्रतिनिधि हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। हमास ने अपनी 7 शर्तें रख दी हैं इस वार्ता से पूर्व, और उन्होंने कहा है पहले इन शर्तों को माना जाएगा, फिर वो पीस प्लान पर आगे डिस्कशन करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सीज़ फायर और बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमास ने वो कौन सी शर्तें रखी हैं और उनका क्या असर इस वार्ता पर पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली शर्त जो रखी है हमास ने, वो उन्होंने कहा है कि युद्ध तुरंत और स्थायी रूप से बंद हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कागजी गारंटी नहीं चाहिए, उन्हें परमानेंट गारंटी चाहिए है। और ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए जिसमें युद्ध का स्थायी समाधान निकल सके। दूसरी उनकी शर्त है कि जो गाजा में शासन व्यवस्था प्रशासन होगा, उसमें उसके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये एक ऐसी बात है जो हमास की तरफ से बोली गई है। ये निश्चित तौर पे इस पूरी वार्ता में रोड़ा अटका देगी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की केंद्रीय शर्त ही ये थी कि हमास को इस पूरी प्रशासन में, शासन में, राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरी उनकी शर्त है कि हमास के जो कार्यालय हैं, जो संपत्ति है, जो सदस्य हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई देश विदेश में नहीं होगी, यानी उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी दी जाएगी। मुझे लगता है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। फिर अगली उनकी शर्त है कि जो बंधकों की रिहाई हो रही है वो पारदर्शी हो, त्वरित हो, चरणबद्ध तरीके से हो, जिसमें हमास के पुराने लीडर, युवा, महिला और स्वास्थ्य कार्डों को प्राथमिकता दी जाए। फिर उसके बाद उनकी शर्त है कि हमास की जो स्थानीय सुरक्षा है उसमें गाजा की जो स्थानीय सुरक्षा है उसमें हमास के लोगों को शामिल किया जाए, यानी पुलिस के कार्यों में और अन्य जो सुरक्षा संबंधित कार्य है उसमें हमास के लोग शामिल हों, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमास की सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है। अगर उन्होंने हथियार त्याग दिए और वो किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं हो तो उनके अस्तित्व को संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये भी मुझे लगता प्रॉब्लम करेगा ये शर्त भी। फिर अगली शर्त है हमास की कि गाजा वासियों का किसी भी तरह से विस्थापन ना हो। आगे आने वाले और बनने वाले फ़िलिस्तीन राष्ट्र को देखते हुए सारे निर्माण, डेवलपमेंट में उनकी सहमति हो, उन्हें शामिल किया जाए और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि और नियमों का इस दौरान पालन किया जाए। और फिर उनकी अगली जो शर्त है वो ये है कि हमास के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और कार्यकारिणी है उसकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन पर किसी भी तरह का हमला अभी और भविष्य में ना किया जाए। साथ ही राष्ट्र निर्माण के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए, ये उनका कहना। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हमास ने ये शर्तें रखी हैं, इसमें कुछ शर्तें तो जो गाजा पीस प्लान है उसकी शर्तों का वायलेशन ही है सीधा सीधा, जिसमें हमास को सरकार में शामिल करना, उनके हथियार त्यागना। तो यहाँ मुझे लगता है ये पैंच फंसेगा इस वार्ता में आगे जाके। वैसे भी जो शर्म अल शेख में वार्ता हो रही है, जिसमें इजराइल की तरफ से रॉन डेमेर, यूएस की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, और हमास की तरफ से खलील अल हया शामिल हो रहे हैं, तो इनका कहना है कि वार्ता लंबी चल सकती है, कई चरणों में चल सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी हमास ने शर्तें रख दी, हालांकि यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि वो सीज़ फायर और बंधकों की रिहाई पर एग्री है, मतलब वो अभी कर सकता है। लेकिन ये फ़िलहाल 7 शर्तें निश्चित तौर पे जो गाजा पीस प्लान है इसे डिरेल कर सकता है, इसे डिले कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसमें क्या होगा कि जिस तरह से ट्रम्प चाह रहे हैं कि जल्दी इसका मतलब गाजा संकट का समाधान निकले, एक समय सीमा के अंदर निकले, और नहीं निकलेगा तो फिर वो फ्री हैंड देंगे इजराइल को। वैसे भी देखिए, आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 2023 से ही युद्ध शुरू हुआ था, यानी आज इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान लगभग जो 80% इमारतें हैं गाजा की वो नष्ट हो चुकी हैं, 90% स्कूल नष्ट हो चुके हैं, 85% जो कृषि भूमि है वो नष्ट हो चुकी है, यानी बहुत भारी संख्या में तबाही हो चुकी है। 65,000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए हैं गाजा में, यानी भारी तबाही
हो चुकी है। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की कि हमास इस गंभीरता को समझे, जो तबाही हो चुकी है गाज़ा में उसको समझे, उस पे अरब देश विशेष तौर पे कतर और इजिप्ट प्रेशर डालें, इज़राइल यूएसए भी कुछ शर्तों को ढीला मतलब सरल करने के लिए तैयार हो। अगर ये सब होगा तभी गाज़ा में शांति आ पाएगी, गल्फ़ क्षेत्र में शांति आएगी, इस क्षेत्र में शांति आएगी और ये विश्व शांति के लिए भी एक अच्छा कदम होगा। धन्यवाद।